स्वागत है सभी बच्चों का। आज की इस क्लास में हम समझेंगे अपवर्तन के नियम को। तो अपवर्तन के नियम को समझने से पहले एक बार हम बात कर लेंगे परावर्तन की। परावर्तन कैसे होता था, जरा इस बात को समझ लेना चाहिए एक बार पुनः। हालांकि इसको हमने परावर्तन में सही से देख चुके हैं। परावर्तन में हम एक दर्पण लेते थे, इस तरीके से एक क्या लेते थे, दर्पण। तो इसमें दर्पण का प्रयोग करते थे और ये एक किरण आती थी, इसे आपतित किरण कहते थे, और यहाँ से टकराने के बाद ये वापस जाती थी, तो इसे क्या कहते थे, परावर्तित किरण कहते थे। और यहाँ पर हम एक अविलंब डालते थे, सीधी रेखा खींचते थे, इसको क्या कहते थे, अविलंब कहते थे। तो यहाँ पे ये बात हमने देखी थी कि परावर्तन जो होता है वो ऐसी सतह होती है जो परावर्तक पृष्ठ यानी कि जिससे किरण टकराती है वो तो चिकना रहता है, लेकिन उसके पीछे वाली सतह जो होती है एक तरीके से उसमें पॉलिश होती है, अर्थात तो उसमें दर्पण लिया जाता है। इसीलिए जब प्रकाश की किरण आती थी टकराने के बाद वापस चली जाते थे। तो यहाँ पे क्या होता था, ये परावर्तन होता था। लेकिन जब हम बात करेंगे अपवर्तन की, जब हम बात करेंगे किसकी, अपवर्तन की, तो अपवर्तन में हम दर्पण का प्रयोग नहीं करते हैं। तो फिर किसका करते हैं प्रयोग, हम अपवर्तन में प्रयोग जो करते हैं वो लेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे इस तरीके से ये लेंस वगैरह हो सकता है या कोई भी एक माध्यम हो सकता है। कांच की बात ज्यादा की गई है हमारे सिलेबस में, तो उसी का टुकड़ा यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे कोई किरण आएगी, ये जो किरण आती है इसे आपतित किरण कहते हैं, और ये टकराने के बाद यहाँ से वापस नहीं जाएगी बल्कि इसके पार निकल जाएगी, क्योंकि यह लेंस है, दर्पण तो है नहीं। तो ये क्या करती है, यहाँ से इस तरीके से इसके पार निकल जाती है, और यहाँ पर हम एक अविलंब डालते हैं, ऐसा अविलंब डालते हैं, ठीक है। तो ये जो आपतित किरण है, ये जहाँ पे ये कांच ली हुई है यानी कि लेंस लिया गया है, तो इससे ये टकराने के बाद क्या होती है, इसके पार निकल जाती है। और ये अब जो किरण है, इस किरण को क्या कहते हैं, इसको अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तन की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं ये जो किरण थी, यहाँ पे भी ये किरण जो है अपने मार्ग से क्या हो गई है, थोड़ी सी विचलित हो जाती है, यानी कि इसे यहाँ से ये जा रही थी, इसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये जो है सीधी नहीं गई, बल्कि जो हमने यहाँ पे रेखा ये खींची है जिसे अविलंब कहते हैं, इसकी तरफ थोड़ी सी झुक गई है। तो यानी कि ये अपने मार्ग से इसका अपवर्तित हो गई है। इस कोण को, इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ पे जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब, इसको कहते हैं आपतन बिंदु, और इसको कहते हैं आपतन कोण, और इसको कहते हैं अपवर्तन कोण। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं अपवर्तन कोण को। तो यहाँ पे जो माध्यम है, यहाँ पे है वायु। क्या है माध्यम, वायु। कैसा माध्यम है, वायु। और यहाँ पे है ये कांच, क्या लिया हुआ है हमने, कांच, ठीक है, यहाँ पे लिया हुआ है कांच। तो ये माध्यम, ये तो है कैसा, विरल माध्यम। कैसा माध्यम है ये, विरल। और ये कैसा माध्यम है, ये है सघन माध्यम। सघन माध्यम यानी कि जब किरण जो है
विरल से सघन में जाती है तो वो अविलंब की तरफ झुक जाती है, अविलंब की तरफ झुक जाती है। कहां से? विरल से सघन में जाने पर। माध्यम कोई भी हो सकता है, यहाँ वायु से हम द्रव में भी जा सकते हैं, वायु से हम कांच की जगह पे कोई और भी माध्यम हो सकता है, जैसे अभी हमने द्रव की बात की, हीरा भी हो सकता है। तो देखिए, जब हम वायु में अगर दौड़ेंगे तो ये अपवर्तन होता क्यों है? ये अपवर्तन इसलिए होता है क्योंकि जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तो उसकी चाल अलग हो जाती है माध्यम चेंज होने से। यहाँ पे वायु है, ये विरल माध्यम है, यहाँ कांच है, ये सघन माध्यम है, तो यहाँ पे चाल में परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए इसका माध्यम जो है ये, इसकी दिशा भी थोड़ी चेंज हो जाती है। तो बात आपको ये समझनी है कि अगर आपसे कह दिया जाए ऐसे ही खुले स्थान में दौड़ने के लिए तो आप दौड़ते चले जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन आपको कह दिया जाए जल में दौड़ो तो माध्यम चेंज हो गया, माध्यम जल सघन है, वायु जो है विरल माध्यम है, तो फिर आप उतनी तेजी से दौड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही प्रकाश का है, प्रकाश भी जा रहा है तो उस स्पीड से नहीं चल पाता है जिस स्पीड से वो विरल माध्यम में जाता है। तो ये बात हमने समझने का प्रयास किया। ऐसे ही हम यहाँ पे जो माध्यम ले रहे हैं, अभी ये यहाँ पे अविलंब लिया है, ये किरण आती है, कैसे? ये इधर झुक जाती है, तो ये माध्यम कैसा है? ये माध्यम जो है विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है ये विरल माध्यम है। और यहाँ पे ये कैसा माध्यम है? ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम और सघन माध्यम, विरल से जब सघन में जाते हैं तो किरण जो होती है अविलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन और सघन माध्यम को दिखाने के लिए ऐसे डैश डैश दिखाते हैं, किताबों में भी ऐसे डैश डैश का प्रयोग करते हैं, तो इससे ये पता चल जाता है सघन माध्यम है। लेकिन हम जब यहाँ पे है सघन माध्यम, कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है, और यहाँ से कोई किरण जा रही है तो फिर वो अविलंब से क्या होती है? दूर चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे उसे जाना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन वो कहाँ चली जाती है? विलंब से दूर जाती है। तो सघन से कहाँ जा रहे थे? ये विरल में जा रहे थे, तब ऐसा हुआ है। ये कैसा है? विरल माध्यम है, विरल माध्यम है। और ये कैसा माध्यम है? ये सघन माध्यम है। तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि जब हम विरल से सघन में जाते हैं तो किरण जो होती है अविलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल में जाते हैं तो जो आपतित किरण है, ठीक है, जो जाती है, और यहाँ पे जो अपवर्तित किरण कहलाती है, तो ये क्या होती है? अविलंब से दूर चली जाती है, अविलंब से दूर चली जाती है। इस कोण को आपतन कोण कहते हैं और इसको अपवर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे हमें ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए, अब कई यहाँ पे माध्यम हो सकते हैं। बेसिकली हमारी किताब में जो हाई स्कूल में है तो वहाँ पे कांच का प्रयोग किया गया है, तो उसी की हम चर्चा ज्यादा कर लेते हैं। माध्यम में हम द्रव से कहाँ जा सकते हैं? द्रव से वायु की तरफ जा सकते हैं, या द्रव से हीरे की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो इस चीज को जो देखते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने को, तो इसको अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, ये जो है ये अपवर्तनांक इसका तुलनात्मक अध्ययन रहता है। यहाँ पे चाल ज्यादा है, कम है, यहाँ पे ज्यादा हो गई है, तो ये तुलनात्मक अध्ययन जो होता है वो अपवर्तनांक कहलाता है। इसको हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये दो नियम जो है वो इनकी चर्चा करेंगे। अपवर्तन के दो नियम है, तो यहाँ पे पहला नियम हम देख लेते हैं, अपवर्तन का नियम। तो पहला नियम क्या कह रहा है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, बिंदु पर, आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। इस बात को कुछ किताबों में ऐसे भी लोग लिखा देते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आप भी ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये कहाँ पे तीनों एक ही तल में होते हैं? आपतन बिंदु पर। ये आपतन बिंदु है, ये आपतन बिंदु है, यहाँ पे तीनों एक ही तल में है। ये जो किरण है, ये जो किरण है, ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, और ये जा रही है,
इसको अपवर्तित किरण कहेंगे, और ये जो ए बिंदु है ये आपतन बिंदु है। तो ये तीनों एक ही तल में हैं। तो ये पहला नियम ये बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डैश डैश से दिखाया गया है, तो ये सघन माध्यम है। कैसा माध्यम है ये सघन माध्यम है। और ऊपर कहाँ से है, ये वायु है, तो ये कैसा माध्यम है, ये विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम है। तो ये नियम हमें ध्यान रखना है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे जो किरण टकरा रही है, ये जो किरण जाती है इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और जो तल सतह से, ये जो एक सतह है, ठीक है, माध्यम चेंज हो रहा है यहाँ से, तो ये इसके बाद ये फिर क्या कहलाती है, अपवर्तित किरण कहलाती है। और यहाँ पे ये जो किरण सीधी रेखा का एक आभासी लाइन बना ली जाती है, जो कि होती नहीं है, मान लेते हैं, तो इसको कहते हैं अविलंब। और यहाँ पे जो कोण बनता है आपतित किरण और अविलंब के बीच में, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आपतन कोण। और इसी प्रकार अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं, उसे कहते हैं अपवर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण, इसका भी हमें ध्यान रखना है। ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है। इसको आई से दिखाते हैं क्योंकि ये इंसिडेंट रे कहलाती है और ये रिफ्रैक्टेड रे कहलाती है, तो इसको आर से दिखाते हैं। दूसरा नियम हम देखते हैं, अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे दूसरा नियम क्या कह रहा है। किन्हीं दो माध्यमों तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया कहते हैं साइन को। आपतन कोण की जया यानी कि आपतन कोण जो ये है इसकी साइन, और अपवर्तन कोण की जया यानी कि इसका साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। इन दोनों का जो अनुपात है, इसकी साइन और इसकी साइन, इन दोनों का साइन जो है, जया जो है, इनका एक अनुपात जो होता है वो कैसा होता है, नियत होता है, नियतांक होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष। और इस नियम को जो कहते हैं, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। किसका नियम भी कहा जाता है, स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो कई बार यही प्रश्न पूछ लेते हैं स्नेल का नियम क्या है, तो आपको यही बात लिखनी है। तो ये हमने बात जो की है, यानी कि अपवर्तन के नियम को लेकर के की है। अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम तो यही है कि अपवर्तन का पहला नियम यही है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरी हमने बात क्या की है, दूसरी नंबर पे हमने कहा है, दूसरा नियम क्या है, दो माध्यमों तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। तो ये हमें दोनों नियम ध्यान रखने हैं। और साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो परावर्तन के नियम है उनमें थोड़ा अंतर रहता है और अपवर्तन के नियम है उनमें थोड़ा सा अंतर रहता है। तो धन्यवाद।